देखिए, मणिपुर में जो विगत दिनों से स्थिति बनी हुई है बहुत ही दुखद है। और जैसा आपने बताया कि कई जानें चली गई हैं, जो बहुत ही दुख का बात है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ दो कम्युनिटी के बीच में जो आपसी भाईचारा था वो उसका ताना बाना टूट गया है, जिसे शायद फिर से उसी मूल रूप में आने में काफ़ी समय लग जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मणिपुर में पिछले कई दिनों से लगातार हिंसा हो रही है। इसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। हमारे साथ है अजय कुमार रजक जी, मणिपुर में ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट विभाग में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे कि मणिपुर में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अभी भी वहाँ पर जो है लगातार हिंसा जारी है। सर, मणिपुर में ही आप कार्यरत हैं, लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते रहे हैं। क्या लगता है कि मणिपुर में जो स्थिति बनी हुई है उसका मेन कारण क्या है? पहले तो देखिए, मणिपुर में जो विगत दिनों से स्थिति बनी हुई है बहुत ही दुखद है। और जैसा आपने बताया कि कई जानें चली गई हैं, जो बहुत ही दुख का बात है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ दो कम्युनिटी के बीच में जो आपसी भाईचारा था वो उसका ताना बाना टूट गया है, जिसे शायद फिर से उसी मूल रूप में आने में काफ़ी समय लग जाएगा। जैसा आपने कहा कि इसमें क्या कारण है, तो मैं जो 2-3 कारण जरूर कहना चाहूँगा इसके पीछे। देखिए, वहाँ मूलतः दो कम्युनिटी के बीच में ये लड़ाई है। एक कम्युनिटी है शेड्यूल ट्राइब और एक कम्युनिटी है मेते। मेते कम्युनिटी मूलतः इम्फाल उसके आसपास वैली में रहते हैं। और जो ट्राइब्स हैं वो जनरली फिरजाल, चूराचांदपुर, बिष्णुपुर ये सब जगहों में रहते हैं। तो इनके बीच जो मेन कारण ये हुआ कि अभी हाल फिलहाल मेते लोगों को एसटी में आरक्षण देने की बात चली। और ये सरकार की तरफ से जो प्रपोजल देने की बात हुई उसके बाद ही इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आया। उससे पहले कुछ और भी समस्याएं थी, जैसे जो आदिवासी जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रह रहे थे। किसी न किसी कारण बस फॉरेस्ट का इशू हो या जैसे भी उनको वहाँ से खाली कराने की बात चली। कुछ चर्च में भी हिंसा हुई। इसके कारण ये एग्रीवेट हो गया हिंसा। मूलतः आदिवासी का कहना है कि जो मेरा रिजर्वेशन मिला हुआ है, अगर मेते कम्युनिटी को उसमें एसटी में शामिल कर लिया जाएगा तो हम पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। ये उनका बहुत बड़ा एक शंका है, जिसके कारण ये वो लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन क्या लगता है कि वहाँ की सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है? जिस तरीके से लगातार कई लोगों की जान जा रही है, कई जो वहाँ पर जीवन थे वहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुका है पूरी तरह से। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। वहाँ सरकार ने बहुत ही तत्परित ढंग से कार्रवाई की और राज्य सरकार ने किया। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो वहाँ अंडर CRPC 144 के तहत इमिडिएटली कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई ताकि ये जो गॉसिप और गलत प्रचार, अफवाहों को विराम लग सके। इसके अलावा इमिडिएटली शूट एंड साइट का ऑर्डर भी दिया गया। और अंडर आर्टिकल 355 में सेंटर लॉ एंड ऑर्डर को अपने कब्जे में लिया। तो ये सब कार्रवाई की गई और ये एक अच्छा स्टेप था, समय रहते कार्रवाई की गई। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ हिंसा या अफेक्टेड पार्टी इतनी संख्या में बाहर निकल आए कि उनको कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगा। लेकिन पैरामिलिट्री का फुल डिप्लॉयमेंट हुआ। मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट होने, असम राइफल्स का इमीडिएट डिप्लॉयमेंट होने के कारण स्थिति काबू में किया गया।
मणिपुर में जो मणिपुर के बाहर के लोग रह रहे हैं, खास करके पिछले दिनों बिहार और झारखंड के जो बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे थे उनको बुलाया गया। क्या लगता है अभी भी स्थिति वही बनी हुई है? जो राज्य के बाहर के लोग रहने वाले, खासकर बिहार और झारखंड जैसे राज्य से, वहाँ लोगों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। देखिए, डर और भय का माहौल जरूर है, क्योंकि बगल में हिंसा हो रही है तो आप अगर किसी घर में छिपे भी हैं तो डर तो आपको लगेगा। लेकिन मैंने आज तक यही महसूस किया है कि वो लोग दो कम्युनिटी के बीच में ही झगड़ा चल रही है, वो लोग दूसरे कम्युनिटी को कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई भी देखने को नहीं मिला है जिसमें बिहार यूपी के लोग या दिल्ली उड़ीसा और राजस्थान के लोगों को उन्होंने डैमेज पहुंचाया हो। और हम लोग भी वहाँ कार्यरत थे, हम लोगों ने भी उस दौरान कम से कम 7-8 दिन वहाँ थे जब हिंसा पीक पर थी। तो कभी भी ना ये दो कम्युनिटी में से किसी ने भी हम लोगों के साथ कोई भी दुराभाव नहीं किया। वो सिर्फ एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, मेते आदिवासी को ढूंढ रहे थे और आदिवासी मेते को ढूंढ रहे थे, लेकिन बाकी कोई भी कम्युनिटी को उन लोगों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या लगता है कि आप वहाँ पर कार्यरत हैं, कितने समय तक ये जो हिंसा है और इस तरह का जो माहौल है, वातावरण है, वो चलता रहेगा वहाँ पर? देखिए, हमें लगता है हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमें लगता है कि बहुत जल्दी इसका समाधान ढूंढ लिया जाएगा। और माननीय गृह मंत्री भी 3 दिन के मणिपुर दौरे पर हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में कोई ना कोई एक ठोस सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लिया जाएगा, जिससे कि मणिपुर में हिंसा ही नहीं रुकेगी, बल्कि वो जो दो दिलों के बीच दो दुराव पैदा हुआ है वो भी ख़त्म होगा और फिर से अमन और चैन मणिपुर में लौट आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है अजय कुमार रजक, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।